ये दानिश क्यों मुझे बार बार फोन कर रहा है? एक तो इस लड़के से मैं बेजार हूँ। क्या हुआ, किसका फोन आ रहा? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर है। काफी दिनों से मुझे ये लाओ मुझे तो मैं देखता हूँ कौन है। अरे क्या जरूरत है आपको? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? छोड़ें, ऐसी रॉन्ग नंबर है, जाहिल आदमी है बिल्कुल, और मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों की कॉल से। आप गुस्सा मत करेंगे, ले चाय पिए। लेकिन ऐसे लोगों को दो चार बातें सुना देनी चाहिए ताकि आइंदा ये तंग ना करे, जरूरी होता है। मैं नहीं चाहती आपका इतना अच्छा मूड खराब हो। आप चाय पिए और इस बार अपने ऊपर मत गिरा लेना। अब फोन आया ना तो मुझे देना, मैं बताता हूँ उसको। हाँ हाँ। चाय तो अच्छी बनाई। थैंक यू। खुदा करे कि आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी रहे। तो फिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ ही गया? ये तुमसे किसने कहा? तो कॉल क्यों किए फिर? मैं तुम्हारी बातों की तस्दीक करना चाहता हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझे पता हो कि तुम कौन हो। तुम्हें मुझ पर यकीन करना है तो कर लो, नहीं भी करना तो तुम्हारी मर्जी। देखो, हम दोनों की भलाई एक दूसरे से मिलने में है, और हाँ, जब तक मैं तुमसे मिल नहीं लेता ना, उस टाइम तक ये फैसला नहीं कर सकता कि तुम्हारी बातें मुझे माननी भी चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, बस ये बता दो कब और कहाँ मिलना है। अच्छा, वो किससे मिलने की बातें हो रही हैं? किसी से नहीं? क्या मतलब? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अंबर, तुम फाइक से बात कर रही थी ना? नहीं बीबी जान, मैं फाइक से बात नहीं कर रही थी। मुझे सच बताओ। आप खुद कॉल करके पूछ लो कि वो फाइक था या नहीं। मैं नहीं कर रही थी फाइक से बात। पता नहीं अब कौन सा ये लड़की तूफान खड़ा करेगी, परेशान करके रखती है। बलाज, तुम जमीनों पर नहीं गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बलाज। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था ताया सरकार। तुम क्या चाहते हो बलाज? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि समरीन को कत्ल करने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सब अनजाने में हो गया। ताया सरकार मासूम नहीं है आपका सिर्फ निशाना गलत हुआ है। फाइक ना सही तो समरीन चाची को आपने निशाना बनाया। बलाज, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए तुमसे बात करना बेकार है। आप ये वजाहत करके मुझे तो शायद मुतमईन कर लें, लेकिन अपने जमीर को कैसे मुतमईन करेंगे? आपका दिल बेचैन नहीं हो रहा है क्या? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरी रूह पर एक बोझ आ गया है, कैसे समझाऊं मैं खुद को? हालांकि इस कत्ल में कोई हिस्सेदार नहीं हूं मैं, मगर लगता ऐसा है कि समरीन चाची का कत्ल मैंने किया है, कातिल हूं मैं उनका। ताया सरकार, ये जुल्म बहुत भारी पड़ेगा आपको। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है बलाज, अगर तुम यूं ही समझते हो तो जाओ
बताओ सबको, पुलिस को भी बता दो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर मुझे हथकड़ी लगने से समरीन वापस नहीं आएगी, अगर आ सकती होती तो मैं खुद अपने जुर्म का इकरार कर लेता। ये बात तो आपको इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचनी चाहिए थी नताया सरकार। मगर आपके लिए तो एक बेकसूर इंसान को मारना एक जानवर को मारने से ज्यादा आसान है। मगर एक बात याद रखिएगा ताया सरकार, मलिक बालाज आज के बाद से आपके किसी भी जुल्म और ज्यादती का हिस्सेदार नहीं होगा। बहुत साथ दे दिया मैंने आपका, अब मेरा जमीर और बोझ नहीं उठा सकता। फुल स्टॉप। हेलो अंबर। हेलो। कहाँ पे हो तुम? मैं एंट्रेंस वाली सीढ़ियों के पास। मैं खुद भी यहाँ पे हूँ, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। ओ हाँ, ओ, मैं आती हूँ। हाय। क्या चाहती हो तुम? अगर जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, यानी कि गुड़िया, मैं तुम्हें वो दिला दूं तो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी इनायतें क्यों मुझ पे कर रही हो। हाँ, जरूर कोई ना कोई बात। तुम्हारी हमदर्दी तो तुम्हारा कजन, क्या उसका नाम है, बलाज, उसके साथ होनी चाहिए, मेरे साथ क्यों? तुम बस इतना समझ लो कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी कर रही हूँ। अपने लिए क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई, समझा नहीं। हर बात तुम्हें समझाना जरूरी नहीं है मेरे लिए। तुम्हें जरूर मेरे बारे में किसी ने गलत कहा है। देखो, जब तक मैं तसल्ली नहीं कर लेता उस टाइम तक किसी पर एतबार नहीं करता। मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही, अपने लिए भी कर रही। और इस दुनिया में कोई भी इंसान ना अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। इतनी सी बात तो तुम्हें भी समझ आ जानी चाहिए। ये अपनी दलीलें अपने पास रखो, सच सच बोलो, क्या बात है? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं समझती? अगर समझती हो तो ये बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि मैं दोस्ती और दुश्मनी में बहुत मुखलिस हूँ। चलो, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल सही इंसान के पास आई हूँ, तुम्हारी उलझन दूर कर देती हूँ। बस ये समझ लो कि ये मामला मोहब्बत का है, तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत का। कहीं मेरी मोहब्बत का मजाक तो नहीं उड़ा रही? दो एक जैसे लोग दुख रखने वाले एक दूसरे के जख्म को रेखते नहीं है, बल्कि उस पर मरहम लगाते हैं। मैं फाइक से मोहब्बत करती हूँ। फाइक से मोहब्बत करती हूँ? फाइक तो मिनहल से नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं तो फिर वो उससे शादी क्यों कर रहा है? तुम्हें नहीं समझ आएगा ये सब कुछ। देखो, हुरिया भी तो तुमसे मोहब्बत करती थी ना, लेकिन उसकी शादी बाला से हो गई। हमारा भी मामला कुछ ऐसा ही है। तुम्हारी मोहब्बत का हुरिया की मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है? तुम क्यों हुरिया और बलाज को अलग करना चाहती हो? बताओ, बोलो। बाकी हुरिया तुम्हें मिल जाए। सारी बातें यहीं खड़े होके करेंगे क्या? आओ, तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ, बाकी बातें वहां बताऊँ। आ जाओ, आओ।
ताईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताईजान, अम्मी के कातलों का कुछ पता चला? पुलिस तफ्तीश कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। ये तो मैं कब से सुनती आ रही हूँ। ताईजान, मुझे लग रहा है ये पुलिस हमारे केस में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं ले रही, वरना कुछ ना कुछ तो पता चल चुका होता अब तक। मैंने अपनी पार्टी का पूरा जोर लगवाया है। यहाँ की पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है। और भी केसेस हैं, जाहिर है टाइम तो लगेगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड क्राइम ब्रांच में होते हैं। अगर आप कहें, आप इजाजत दें तो मैं उससे बात करूं। मुझे लगता है ये क्राइम ब्रांच वाले ये केस जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ की सारी पुलिस मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। फिलहाल मकामी पुलिस को अपना काम करने दो। क्राइम ब्रांच में देना या ना देना, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तुम चाहते हो मुमकिन नहीं। तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? यही सब। आहिल, आहिल। मिनहल, सच कह रहा हूं, तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। ये देखो कैसा है। बहुत खूबसूरत है छोटी अम्मी, और बहुत कीमती भी लग रहा है। ये मेरी सास का सेट था। उन्होंने बीबी जान की शादी पर बीबी जान को गिफ्ट किया और बीबी जान ने मेरी शादी पर मुझे। वैसे ये तो काफी हैवी भी लग रहा है। हाँ, लेकिन अब ये सेट तुम्हारा है। मैं इसे तुम्हारी शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं छोटी अम्मी? ये सेट तो आपके लिए बहुत अहम होगा, आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? नहीं, मैं अपने लिए दूसरा सेट बनवा लूंगी, और वैसे भी मैं इतने भारी सेट नहीं पहनती हूँ। इससे आपकी काफी यादें जुड़ी होंगी ना, मैं ये नहीं ले सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये सेट मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन मैं इसे तोहफे में तुम्हें इसलिए देना चाहती हूँ कि इस जेवर से कहीं ज्यादा तुम अहम हो मेरी जिंदगी में। देखो मिनहल, अगर आज तुम्हारी सगी माँ भी होती तो तुम्हारे लिए यही करती। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि वो अपनी बेटी के कदमों में दुनिया की तमाम खुशियां रख दे। मैं तुम्हारी सगी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि तुम्हारी खुशियों का रंग मानना पड़े। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह चाची, दिखाए तो बहुत प्यारा सेट है। किसका है? पहले मेरा था और अब मैं मिनहल को इसकी शादी पे तोहफा दे रही हूँ। क्यों? मुझे तो लगता है अभी मिनहल की शादी में बहुत वक्त है। इतनी जल्दी क्या उसकी शादी की तैयारी करने में? नहीं नहीं, मिनहल इसी हफ्ते अपने घर रुखसत हो जाएगी। क्या इसी हफ्ते? आपको किसने कहा ये? तुम्हें बीबी जान ने बताया नहीं? मिनहल और फाइक की शादी हो रही है इसी हफ्ते। ये चाची, थैंक यू। वैसे ये आप पे ज्यादा सूट करता है। नूरी, ये रजाई ठीक से बिछाओ। कल भी तुम आधा काम छोड़कर चली गई थी, क्या तुम्हारा दिल नहीं लग रहा काम में? नूरी तुम जाओ यहाँ से, मुझे बीबी जान से कुछ बात करनी है। ये वैसे ही देर से आई है, इसे काम करने दो। तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। छनूरी जाओ, मैं तुम्हें बुलाती हूँ।
बेबी जान ये सब कुछ क्या है? अब क्या हुआ? अब फाइक और मिनहल की शादी इसीलिए जल्दी करवा रही है ना कि कहीं फाइक को मैं मिनहल से छीन ना लूं। बोले खामोश क्यों है? मेरे पास तुम्हारी फजूल बात का कोई जवाब नहीं। मैं फजूल बात नहीं कर रही। आप कह क्यों नहीं देती हैं कि ऐसा ही है? इसीलिए आपने मुझसे ये बात छुपाई है। मैंने तुमसे कौन सी बात छुपाई है? इस घर में सबको मालूम है कि फाइक और मिनहल की शादी इसी हफ्ते में है, तुम्हें ही नहीं मालूम। इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना अंबर। तुम तो घर के मामलात में कोई दिलचस्पी लेती नहीं हो, तो तुम्हें कैसे मालूम होगा? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। अब मुझे ये बताएं, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा? समरीन चची की वफात को भी दिन कितने हुए और आपको मिनहल की शादी करने की पड़ गई। अब कहाँ गया आपका वो सोग, वो डर? अब कुछ नहीं है? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर किया है। मिनहल की हालत देखी नहीं तुमने? वो समरीन के गम से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। अच्छा है ना, उसकी शादी हो जाएगी। आपको दूसरों की बेटियों के गम नजर आते हैं, अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती हैं आप? जिस खुशी की तुम बात कर रही हो ना अंबर, वो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी है और कुछ नहीं। बीबी जान आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं और कुछ नहीं। चीखने चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं है अंबर। किसी माँ है आप? आज तक तो मुझे यही समझ नहीं आ सका। माओ के लिए तो औलाद की खुशी सबसे ज्यादा अहम होती है ना, और एक आप है। ठीक, अब जो करना है मैं खुद ही करूंगी। अंबर अब अगर तुमने कोई तमाशा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। आपको तो वैसे भी याद नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। अंबर, अंबर, क्या करूं इस लड़की का? छोटी अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। आप प्लीज फाइक को मना कर दीजिए। क्यों मना कर दूं भाई? फाइक की अम्मी इतनी खुशी से भेज रही हैं फाइक को। वो चाहती हैं कि तुम अपनी शादी की तैयारी अपनी मर्जी से करो मिनहल। मेरा दिल नहीं कर रहा है ना, मुझे नहीं जाना है। आप एक काम करें, आप चली जाए। आपको तो पता है ना मेरी पसंद नापसंद, या हुरिया आप ही को भेज दीजिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी तुम्हारी नहीं हुरिया की हो रही हो। मिनहल, शादी तुम्हारी हो रही है। लड़कियां तो इतना खुश होती हैं अपनी शादी की तैयारी करने में, और तुम हो के बेजार हुए चले जा रही हो। छोटी अम्मी के जाने के बाद मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ मिनहल, लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है। चलो बस अब ये उदासी खत्म करो और अपनी शादी में दिलचस्पी लो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मिनहल, तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। फाइक की अम्मी की सूरत में अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी अम्मी लौटा दी है। बहुत खुश नसीब हो तुम। अगर खुश नसीब होती तो मेरी शादी में मेरी माँ जरूर होती। फिर वही बातें, ऐसी बातें नहीं करते मिनहल। इस तरह के शिकवे शिकायत करके हम अपने रब को नाराज करते हैं। हमें अल्लाह ताला की मर्जी में ही राजी होना चाहिए। चलो अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, फाइक आने वाला होगा। उठो, चलो जल्दी आ जाओ, चेंज करो आके। फाइक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी और मिनहल की शादी तय होगी, तुमने मुझे बताया भी नहीं, वो भी इतनी जल्दी। क्यों करे मुझ पे इतना बड़ा जुल्म? इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था। फायदा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम चाहें तो आज भी एक हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मिनहल के साथ बहुत खुश हूँ। तुम ये सब कुछ अपनी अम्मी की खुशियों के लिए कर रहे हो। तुम्हारी खुशी मिनहल में नहीं, मुझ में है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को तुम जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दो, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। तुम मुझे दिल से नहीं कह रहे हो, आज भी तुम्हारे दिल में मैं हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं मानता हूं अंबर, मानता हूं कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, शायद तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल के किसी कोने में अभी भी
चुप ही बैठी है, लेकिन मैं खयानत करने वालों में से हरगिज नहीं हूं। मिनल से शादी के बाद शायद ये सिसकती हुई मोहब्बत दम तोड़ जाएगी। मोहब्बत जख्म हो तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर नासूर बन जाए तो बहुत मुश्किल होती है। फिर उसको काट कर फेंकना ही पड़ता। बस मैं इतनी सी बात तुम्हें समझाना चाहता हूं। इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? मत करो इतना बड़ा जुल्म। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हूं, और ना ही चाहता हूं कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत किसी की बद्दुआ के साथ हो। इसीलिए तुम्हें समझाता रहता हूं। क्या करूं? दिल मेरे बस में नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की खुशी की खातिर अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देते। अब मिनल मेरी खुशी है, ये बात तुम समझ लो। दुख नहीं सहा जाएगा मुझसे। अंबर, मैं तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा दर्द दूर करने के लिए ये सब समझा रहा हूं। अलहदा अलहदा मंजिलों के मुसाफिर दूर तक एक साथ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तुम क्यों गुड़िया और बलाज को अलग करना चाहती हो? बताओ, बोलो। ताकि गुड़िया तुम्हें मिल जाए। हेलो, मुझे यकीन था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगे। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि मुझे गुड़िया वापस मिलेगी? दानिश, मैं तुम्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन करना ही होगा, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलवा सकती हूँ। सही है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? वो सब जो मैं तुम्हें कहूंगी। मेरी बात मानोगे तो तुम फायदे में रहोगे, और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। बात सुनो। हाँ कहो, सुन रही हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो? धोखा भी तो कर सकती हो मेरे साथ। और कहीं तुम और वो तुम्हारा कजन कहीं मिलके मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? ना चाहते हुए भी मुझे तुम पर और तुम्हें मुझ पर एतबार करना ही होगा, क्योंकि हमारा एतबार ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। दानिश, किस्मत ने हमें हमारे साहिल तक पहुंचने के लिए एक ही कश्ती में सवार कर दिया है। अब अगर तुमने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उस कश्ती में सुराख हो जाएगा, जिससे सिर्फ तुम नहीं मैं भी डूब जाऊंगी। इसलिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। यकीन रखो, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी बात होगी ना, वो हमेशा राज रहेगी। तुम समझ रहे हो ना? तो ये खुदाफिज। गुड, मुझे यकीन है तुम्हारा और मेरा साथ अच्छा रहेगा। कैसी रही शॉपिंग?
जी ठीक थी। इनफैक्ट आप दोनों की तो चॉइसेस भी बहुत मिलती जुलती हैं। मुझे तो लग रहा है कि शादी के बाद आप लोगों की बहुत बनने वाली है। तुम्हें तो अब लग रहा है, मुझे पहले से पता था। मैंने पहले दिन ही जान लिया था। वैसे मेरी बहू खुश तो थी ना? मिनल बहुत खुश थी। चलो ठीक है, आज के बाद बाकी की जितनी शॉपिंग रह गई है ना, तुम दोनों मिलकर ही करना। मुझे तो बस आराम दो। मतलब आपने सारी प्लानिंग पहले से की हुई है? तो और क्या, तुम दोनों के नए दिन शुरू हो रहे हैं तो शॉपिंग भी तुम दोनों को एक दूसरे की पसंद की करनी चाहिए। मुझे तो बस आराम दो। शादी के बाद भी तुम दोनों मिलकर ही शॉपिंग किया करना। मुझे पता है मेरी बहू बहुत अच्छी है, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी वो। जैसा आपका। मेरा फर्माबरदार बेटा जीता रहे, खुश रहे। मिनहल, चल ले मेरे साथ शॉपिंग पे प्लीज। बुढ़िया अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है जाने का। अभी तो फाइक के साथ जाके इतनी सारी शॉपिंग की थी। मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना। छोटी अम्मी समझाए ना इसे, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? मेरी कजन दुल्हन बनने वाली है, अगर नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम जाओगी साथ? हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो रहने दो। मुझे भी मार्केट में कुछ काम था, मैंने कहा वो भी कर लूंगी। नहीं नहीं ठीक है, तुम चलो साथ। आखिर कजन है मेरी, उसकी शादी है तो कुछ तैयारी मुझे भी तो करनी होगी ना। मैं बस चेंज कर आती हूँ। अजीब लड़की है, कब क्या कह देती है पता ही नहीं चलता। तुम्हारी शादी सबके लिए खुशियां लेकर आ रही है इंशाल्लाह। जल्दी से आ जाए लड़की। शुक्रिया। हेलो। हाँ कहो। दानिश, मैं हुरिया के साथ शॉपिंग मॉल जा रही हूँ, तुम वहाँ टाइम से पहुँच जाना। ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। लेकिन प्लान क्या है? प्लान जो भी हो तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी। अरे छोड़ो यार, ये तो तुम हर दफा कहती हो। अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो और वही करना। मैं और हुरिया शॉपिंग के लिए आएंगे और मैं जैसे तैसे करके वहां से गायब हो जाऊंगी। फिर उसके बाद तुम जानते हो क्या होगा। हाँ यार, तुम तो वाकई जीनियस हो। कैसे सोच लेती हो ये सब? तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। अगर समझ आता होता तो हुरिया आज तुम्हारे साथ होती। तो मुझे क्यों ताने मार रही हो? जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसे तो फिर मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ कि अगर तुम इतनी कोई आइंस्टाइन होती तो अपने और फाई के दरमियान में मिनल को ना आने देती। प्लीज शट अप। काम भी करो, ऊपर से बातें भी सुनो।
कुछ खाना है? खाना नहीं। ओ, मैं अपना शिट, इसमें वॉलेट नहीं है, मैं लगता है वहीं शॉप पर भूल आई। मैं देखा हूँ, सॉरी, मैं आ रही हूँ। मैं साथ चल। नहीं, इतना सामान लेके कहाँ ऊपर आओगे? आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट। यही रुको, मैं आ रही हूँ। ओके। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? वो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज हमारी यहाँ पे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। हाँ, मिनल की शादी हो रही है, बस उसी की शॉपिंग के लिए आई। अच्छा, वो तुम्हारे बालाज नजर नहीं आ रहा? अपनी कजन के साथ आई हूँ, बालाज को और भी बहुत काम होते हैं। प्रिया, तुम बालाज के साथ खुश नहीं हो? किसने कह दिया तुमसे? मैं तो बहुत खुश हूँ उसके साथ। और तुम्हें पता है मैं उन्हें बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए तंग क्यों नहीं करती? क्योंकि मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे। तुम्हारी बातों में मुझे यकीन नहीं है, झूठ बोल रही हो तुम। यकीन तो मुझे भी नहीं आता कि कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। अगर तुमने वाकई मुझसे मोहब्बत की होती ना, तो यूं बार बार फोन करके मुझे तंग ना करते। प्रिया, ऐसी बात नहीं है प्रिया। प्रिया, प्रिया, चलो ऐसा करते हैं ना कि ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं। दानिश प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में अब कोई भी नया किस्म का तूफान बरपा हो। जाओ, मेरी कजन इधर है, देख लेगी तुम्हें। हेलो, बालाज बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ। कौन है? मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, तो जरा गौर से सुनना। तुम्हारी बीवी हुरिया किसी और से मोहब्बत करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मेरे सामने होते ना, मुंह तोड़ देता मैं तुम्हारा। मुझे पता था तुम्हें इतना ही गुस्सा है, कि शायद तुम्हारी जगह कोई और भी होता, उसे भी इतना गुस्सा आता। मगर यही सच है, यही हकीकत है बालाज। अपनी बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती एक लड़की के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? अभी का चक्कर नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये। हुरिया तुम्हें पसंद नहीं करती, इसी वजह से तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। यही सच्चाई है जो तुम्हारी बीवी ने आज तक तुम्हें नहीं बताई। तो बेहतर होगा तुम इस हकीकत को जान लो और हुरिया को छोड़ दो। आखिर हो कौन तुम? तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं मैं? सही कह रहे हो, मेरे पास सबूत है, अभी भेज दो, फिर यकीन आ जाएगा।